महाविकास अघाड़ी की गाड़ी पटरी पर स्थिर हो गई है और तय हो गया है कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गाड़ी के डीरेल होने की आशंका अब से कुछ घंटों पहले मिट गई। तय हो गया कि पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस बड़ा भाई होगी, लेकिन मुंबई में उद्धव की शिवसेना को उसे बड़ा भाई मानना होगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर लड़खड़ा रही महाविकास अघाड़ी की गाड़ी आखिरकार पटरी पर आ गई। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी पवार गुट के नेताओं की दिन भर की भागदौड़ रंग लाई और आखिरकार सीट शेयरिंग पर एमवीए का संभावित फॉर्मूला सामने आ गया, जिसके मुताबिक कांग्रेस सबसे ज्यादा 103 से 108 सीटों पर, उद्धव ठाकरे के खाते में 90 से 95 सीटें और शरद पवार की एनसीपी 80 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन के बाकी सहयोगियों के लिए भी 3 सीटें छोड़ने का फॉर्मूला तय हुआ है। विदर्भ और मुंबई में बड़े भाई की भूमिका को लेकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच खींचतान भी खत्म होने की खबर आई। विदर्भ में जहां बड़े भाई की भूमिका में कांग्रेस रहेगी, तो मुंबई में ये तमगा शिवसेना यूबीटी के पास होगा। मुंबई की 36 में से 18 सीटों पर उद्धव, 14 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीट पर एनसीपी शरद पवार चुनाव लड़ेगी। प्यार में भी झगड़ा होना चाहिए, तब प्यार बढ़ता है। हम लोग इसीलिए थोड़ा आगे वालों को जताने के लिए झगड़ रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में अघाड़ी को इंडिया गठबंधन की शक्ल देने का फॉर्मूला शायद कारगर साबित न हो, क्योंकि एमवीए ने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ एक सीट छोड़ी है, जबकि अखिलेश 6 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। महाविकास अघाड़ी अभी सीटों की सेटिंग में लगी हुई है। उधर महायुति एजेंडा सेट करना शुरू कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे वाला स्लोगन मुंबई पहुंच चुका है। अब डिमांड हो रही है कि योगी को प्रचार में भी जल्द लाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव से पहले वोटर्स के लिए जो संदेश दिया था, वो अब यूपी से निकलकर महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। मुंबई की सड़कों पर लगे इन पोस्टर्स पर योगी आदित्यनाथ की वही बात लिखी है जो उन्होंने 26 अगस्त को यूपी के आगरा में कही थी। बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में इस पोस्टर को देखिए, जिस पर लिखा है बटेंगे तो कटेंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी तस्वीर लगी हुई है और लिखा है योगी संदेश, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अंधेरी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बांद्रा समेत मुंबई के कई इलाकों में यूपी के मुख्यमंत्री के ये पोस्टर बैनर को लगवाने वाले शख्स हैं विश्व बंधु राय, जो खुद बीजेपी से जुड़े हैं और चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद मुंबई आए। और उत्तर भारत के लोग यहाँ काफी हैं जो योगी जी के इस बातों को से सहमत है। वो चाह रहे हैं कि योगी जी यहाँ आए और यहाँ प्रचार करें। लेकिन उद्धव की शिवसेना ने कहा है कि मुंबई में योगी के पोस्टर कुछ और नहीं, सिर्फ ध्रुवीकरण की कोशिश है। मुंबई की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब ऐसे देती है कि न तो बटेंगे न ही कटेंगे, तानाशाही के खिलाफ डटेंगे। वैसे उद्धव की शिवसेना की ये बौखलाहट बेवजह नहीं है। दरअसल अपनी ही पार्टी बंटने से रोकने में नाकाम रहे उद्धव ठाकरे को अब हर उस बात से टेंशन होने लगी है जिससे उद्धव के वोटर्स के बंटने का खतरा है। मुंबई में जहां योगी के पोस्टर से चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, वहीं पुणे में नकदी की बरामदगी के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार यह आरोप लगा रही है कि पुणे में बरामद हुए 5 करोड़ चुनावी फंडिंग की मामूली सा इंस्टॉलमेंट भर है। और भी आरोप हैं, ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ते चुनावी तापमान के बीच पुणे से पकड़े गए इस कार ने सियासी माहौल और गर्मा दिया। मुंबई से इस गाड़ी में सवार होकर 4 लोग 5 करोड़ रुपए कैश लेकर सतारा की ओर जा रहे थे, लेकिन पुणे में चेकिंग के दौरान 5 करोड़ रुपए के साथ गाड़ी और उसमें सवार 4 लोगों को पकड़ा गया। हमने नाकाबंदी जो हमारे रूटीनली भी लगती है, व्हीकल्स की चेकिंग कर रहे थे। इसमें हमें कुछ नगद मिली। इलेक्शन कमीशन ने डिप्लॉय किए हुए फ्लाइंग स्क्वाड्स है, इनकम टैक्स है, इन सबको बुलाया। पकड़ी गई गाड़ी शिवसेना विधायक एक करीबी की बताई जा रही है।
चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उनको इसकी जानकारी दी गई, साथ ही इनकम टैक्स को जानकारी दी गई, साथ ही जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको जानकारी दी गई। लेकिन ये 5 करोड़ रुपए किसके थे, कहाँ से आए थे और कहाँ जा रहे थे, इसकी जानकारी इसमें से कोई भी एजेंसी नहीं दे पाई। गाड़ी में बरामद कैश के मामले में शिंदे गुट के विधायक का नाम आते ही महाविकास आघाड़ी सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमलावर हो गए। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 5 करोड़ अपने विधायकों को सीएम शिंदे की ओर से भेजी जा रही चुनावी फंडिंग का छोटा सा हिस्सा है। मैंने यहाँ से कहा था कि एकनाथ शिंदे ने अपने लोगों को 50-50 करोड़ फिर एक बार देने का चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था की है। उसमें से 15 करोड़ का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको जा रहा है। उसमें से सांगोला के उनके जो गद्दार आमदार है उनके 15 करोड़ जा रहे हैं। There were 6 cars, about 30-35 crore was being transported from Mumbai to Sangola. हालांकि शिवसेना विधायक ने गाड़ी और 5 करोड़ रुपए से अपने किसी भी तरह के कनेक्शन से इनकार कर दिया है। लेकिन चुनावी वक्त में बरामद पैसा किसका है और इसका इस्तेमाल कहां होना था, इसका जवाब ना तो पुलिस दे रही है, ना ही कोई एजेंसी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।